हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। कितना? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जो रेलवे एनटीपीसी जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, और जो अभी आपका प्रेजेंट में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी आपको कई प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो गाइज, आपको लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइज, देखते हैं प्रश्न को, क्या प्रश्न है। और चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज, एक बात और, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 प्रश्न है, ठीक है ना। 30 प्रश्न का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ से ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है और कैसा क्वेश्चन है ना। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था? यह भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पल्लव राजवंश के समय आपका महाबलीपुरम मंदिर स्थापित किया गया था। चलिए समझ गए, इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और यहां से बनता है कि जो पल्लव राजवंश का है उसका संस्थापक कौन किया था? पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, है ना। यह भी तो प्रश्न पूछेगा कि पल्लव राजवंश का संस्थापक किसने किया था, किसके द्वारा संस्थापक किया गया था? तो सिंह विष्णु के द्वारा। किसने? सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव राजवंश का संस्थापक किया गया था। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु को कहा जाता है। समझ गए। चलिए, एक पॉइंट और है, पल्लव राजवंश का राजधानी। तो पल्लव राजवंश का राजधानी कांची है। कहां? कांची। अगर पूछ लगा कि पल्लव राजवंश का राजधानी कहां है तो आपका कहां है? कांची, जो कि आपका सही होगा। समझ गए। मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, समझिएगा। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा प्रश्न लगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? क्या प्रश्न है, समझिएगा। प्रश्न आपका है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो कब अस्तित्व में आई थी? तो आपका अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना। कब? 1952 में। अगर पूछेगा मंथली, मंथ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और कई बार अभी एग्जाम में पूछा भी है, मंथ ही पूछ लिया, ठीक ना। तो अप्रैल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक ना। महाराष्ट्र, जो कि राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का काव्यांश किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है ना। ब्रिटेन, जो कि यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपका, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में इसका आंसर होगा। देखिए कब? 9 अगस्त 1945 को करेक्ट होगा, ठीक है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया था। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपका, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप तो जान ही रहे होंगे, H2SO4, ठीक ना। H2SO4, जो कि करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ गए। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा बांध। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा है और कई बार पूछेगा भी, है ना। और पिछले बार रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा है, और अभी हाल फिलहाल में भी अगर पूछ लगा तो जरूरी है जानना, है ना। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध, जो कि करेक्ट होगा, ठीक है ना, टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है
तो क्या है, रेलवे। समझ गए, रेलवे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होता है? कौन सी रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? तो विषुवत रेखा, ठीक ना, विषुवत रेखा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो विषुवत रेखा पर है दिन और रात बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है गाइस, समझ गए ना कितना 30 क्वेश्चन है। ज्यादा मैं टाइम पास भी नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लूंगा, कम टाइम में आपको मैं 30 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा और 30 क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरुड़ कहाँ का वायु सेवा है? गरुड़ कहाँ का वायु सेवा है? इंडोनेशिया का, ठीक है। अगर पूछ लेगा कहाँ का है तो इंडोनेशिया का, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगरी मेंडल ने, आप लोग जान ही रहे होंगे। देखिए इसमें आपको सब चीज मिलेगा, बायोलॉजी से मिलेगा, हिस्ट्री से मिलेगा, पॉलिटिकल से मिलेगा, हर चीज से इसमें मतलब प्रश्न आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस आपका, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गाइस, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए 19, ये भी आपको प्रश्न एनटीपीसी से हाल फिलहाल में पूछा भी है। आप लोग एनालिसिस देख रहे होंगे तो आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि 1930 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है ना, चित्तरंजन दास यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, मैं एक क्रांतिकारी हूं, ठीक है ना, मैं एक क्रांतिकारी हूं के रूप में कार्य करता, यह किसका कथन था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं कथन वाला, ठीक है ना। तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह किसका कथन था? तो जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है गाइस, फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू एक रोग है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण, आप लोग जान ही रहे होंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को किसके रूप में परिणत किया गया? तो किसके रूप में? विधिक अधिकार में, ठीक है ना, विधिक अधिकार यहाँ पे सही होगा, विधिक अधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया है? भी आपका प्रश्न पूछा है प्रेजेंट में एनटीपीसी में, तो कब हुआ है? चलिए देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन का निर्माण, ठीक ना, अग्नाशय से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन, संकुलन वन कहाँ उगते हैं? संकुलन वन कहाँ उगते हैं? टैगा, उत्तर टैगा प्रदेश में, ठीक है ना, टैगा प्रदेश यहाँ पे करेक्ट होगा, टैगा प्रदेश में उगते हैं, टैगा प्रदेश। नेक्स्ट है गाइस, कौन सी नदी इराक से होकर बहती है? कौन सी नदी इराक से होकर बहती है? तो आपका टिग्रिस नदी है, टिग्रिस जो नदी है आपका इराक से होकर बहती है, समझ गए। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो शाहजहां से, ठीक है ना, शाहजहां से। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन 1905 में किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में, समझ गए ना, लॉर्ड कर्जन, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ज्यादा नहीं है गाइस, बने रहिए, ज्यादा प्रश्न नहीं है, बस 30 प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1905 में किया गया था, ठीक है ना, 1905 में किया गया था। प्रश्न पूछेगा कि किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया, कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किया गया था? 1905 में। आप लोग दोनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट, द अर्थ वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो किसके संबंध में किया जाता है? विकासशील देश के संबंध में किया जाता है, ठीक है ना, विकासशील देश के संबंध में। नेक्स्ट है गाइज, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वहमनी राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? वहमनी
राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? कलिमुल्ला। ठीक है ना, कलिमुल्ला यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आप याद रखिए, एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की उपाधि किसने नहीं ली थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की उपाधि किसने नहीं ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, किसने नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ है? तो कहाँ है? देहरादून में। कहाँ? देहरादून करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 73वें संशोधन 1992 के बाद वह पहला राज्य कौन सा था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए?